आइए आज हम अपने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटी क्या होती है, यानी कि गुरुत्वीय और गुरुत्वाकर्षण में अंतर क्या है और यह कैसे कैसे काम करता है। फिजिक्स का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह हमारे डेली के लाइफ में भी काम आता है। कैसे, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण का सीधा संबंध हमारे वजन और हमारे दूरी से लेकर के है। दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो कि सबसे कमजोर बल है, लेकिन यह किसी भी दूर खड़ी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसमें इतनी पावर होती है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक लिमिट है, इससे अधिक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है। लेकिन पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह एक कमजोर बल है। पृथ्वी नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी गुरुत्वाकर्षण बल हैं, जैसे पृथ्वी की हो गई, या फिर कह सकते हैं हाँ बृहस्पति की हो गई, चंद्रमा की हो गई, शनि की हो गई, मंगल, शुक्र, सूर्य की हो गई, इन सभी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बहुत ही नगण्य है, चंद्रमा को छोड़ करके। देखिए, दुनिया की जब कोई भी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करे तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, वह कोई भी हो सकती है। एक लड़का को जब एक लड़की अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, हर वस्तु, जैसे ये मार्कर भी हमको आकर्षित कर रही है और हम भी इसको आकर्षित कर पा रहे हैं, लेकिन इसके आकर्षण की तुलना में हमारी जो आकर्षण की क्षमता है, यानी कि हमारी जो अट्रैक्शन की कैपेसिटी है, वह इसकी तुलना में हमारे पास अधिक है, इसलिए हम इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसी बात को आप लोग समझिएगा। जो वस्तु जितना दूर रहेगी और जो वस्तु जितना भारी रहेगी, ठीक से, जो वस्तु जितना दूर रहेगी और जो वस्तु जितनी भारी रहेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में गुरुत्वाकर्षण। जैसे एक हाथी को हम लोग लेते हैं और एक कुत्ते को लेते हैं। अगर एक कुत्ता पगलाएगा तो हम लोग को उतना डर नहीं रहेगा जितना कि एक हाथी पगलाएगी। कारण क्या है कि हाथी का वजन, उसका विशाल काय शरीर हमको प्रभावित करता है और हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए है ना, उसकी विशाल काय शरीर और उसकी क्षमता को देखते हुए हमको उससे और डर लगता है अगर हाथी पागल हो जाए तब। अब रही आप लोग को देसी एग्जाम्पल लीजिए। अगर एक बूढ़ा व्यक्ति पगलाए और एक जवान व्यक्ति पगलाए, जब बूढ़ा व्यक्ति पगलाएगा तो उसकी तुलना में जवान व्यक्ति का पागलपन बहुत ही खूंखार होगा। क्यों? क्योंकि जवान व्यक्ति के पास क्षमता अधिक है, उसके पास वजन अधिक है और उसको कोई भी अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो उसके पास अधिक है। यही कारण है कि जब कोई भी व्यक्ति ना जितना दूरी पर रहेगा या फिर उसका वजन कितना हो भारी है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब यह काम कैसे करता है आइए समझिए। गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे साहब न्यूटन ने। वही न्यूटन जिसको हम लोग बोलते हैं सेब गिरा बस गुरुत्वाकर्षण का खोज हो गया। बस बस वही गुरु यहाँ पे न्यूटन की, यहाँ पे आप लोग को थ्योरी याद करनी है। गुरुत्वाकर्षण को मुख्य रूप से परिभाषित किया था न्यूटन, लेकिन यह एक ऐसा बात बोल के मर गए कि किसी को हवे नहीं लगा। ये बोल दिए दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती और उसके दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हवाला था आप लोग को, यही बोले थे न्यूटन साहब कि जब दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती और उन्हीं दो वस्तुओं के दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती बल को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। देखिए कैसे, अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह कम है, लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अधिक है। पृथ्वी की अपेक्षा जो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल है वह बहुत ही अधिक है। इसीलिए ना बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति है वो पृथ्वी से आकार में बड़ा है, और जो कोई भी चीज़ आकार में बड़ी होती है तो वो भारी होती है। ज़्यादातर केस में आप इसको समझ सकते हैं। जब कोई भी वस्तु भारी होगी तो वह अपने और किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता उसके पास अधिक होगी। ठीक है, यही कारण है कि जब हम दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान की गणना करते हैं ना, तो दो अलग अलग वस्तुओं की जब द्रव्यमान, यानी कि कौन वस्तु कितनी भारी है, जो वस्तु जितनी भारी होगी ना, और जो भारी होगी वह अपने से कमजोर वस्तु को ना आकर्षित करेगी। ठीक है, यही बोले थे साहब न्यूटन। ये हमारा हो गया समानुपाती वाला भाग कि जब दो अलग अलग वस्तु होगी, यानी कि अगर हम पहले वस्तु को m1 माने और दूसरे वस्तु को m2 माने, तो इन दोनों के द्रव्यमान यानी कि इन दोनों के भार के समानुपाती होगा हमारा बल, उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण।
ये तो रही पहला पोर्शन हमारा। और हम इसके दूसरे पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक और बात बोला था कि जब दो अलग अलग वस्तुओं के दूरी का जब हम वर्ग करेंगे, दूरी का करेंगे वर्ग करेंगे, यानी कि उनका कपड़ा पर जब दूर रखेंगे ना, वही हमारा होता है वर्ग। ठीक है, जब हम उनके दूरी का वर्ग करेंगे और उसके विरुद्ध क्रमानुपाती यानी कि उसके उल्टा को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, अब इसको आप लोग रियल लाइफ में समझिए। जब हम वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब हम वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे तो बल ऑटोमेटिक घट जाएगी। जैसे समझिए कि यह हमारे पास एक चुंबक है, यह हमारा एक चुंबक है। ठीक है, अब यह चुंबक है, इसकी खींचने की जो क्षमता है वो समझिए 10 है, और हमारे पास एक और चुंबक है, इसकी खींचने की क्षमता 5 है। तो इसकी क्षमता 10 और इसकी क्षमता 5, कौन सबसे अधिक खींचेगा बताइए। अगर समझिए कि यह हमारा हो गया लोहा, यह हमारा क्या हो गया, लोहा हो गया, धातु हो गया, और यह हमारा हो गया 5 क्षमता वाला, और यह हमारा हो गया 10 क्षमता वाला। तो यह जो लोहा है वो किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होगा, आप लोग अपने से बताइए। जिसकी क्षमता ज़्यादा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा भारी होगा, जो ज़्यादा अपने किसी चीज़ को आकर्षित कर पाएगा, उसी की ओर जो धातु होगी वो खिंचाएगी। यह रियल लाइफ में भी आप लोग देख सकते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होती है, जिसके पास जितनी ज़्यादा पहचान होती है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, या फिर जिसके पास जितनी ज़्यादा रुतबा होती है, कह सकते हैं, लोग उसके पास ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं। इसका कारण आप लोग को समाज में भी देखने को मिल सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, बल नहीं है शरीर में, उसको कोई पहचान नहीं रहा है ना, भीख मांग के लोग खा रहा है, तो उसको ना, उसके पास लोग जाने से भी डरते हैं कि यार उसके पास वो हमको क्या खिलाएगा। तो अपने समाज में आप लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो जिसकी, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता भी उसके पास अधिक होगी। ठीक, अब देखिए, अब हम दूरी की बात करते हैं। जिसकी दूरी अधिक होगी, इसकी क्या होगी, दूरी अधिक होगी। समझिए कि इसकी क्षमता 10 है और इसकी क्षमता 5 है, आप लोग को जैसे हम बताए हैं। अब यह धातु है, यह एक जगह पे स्थिर है, और यह भी एक जगह पे स्थिर है। इसकी क्षमता 5 है और इसकी क्षमता 10 है। यह 5 है, यह 10 है, और यह लोहा है। इसकी क्षमता भले ही 10 हो, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इस लोहा को अगर हम छोड़ देंगे, तो बताइए लोहा किसके पास जल्दी आएगा, 10 वाले के पास आएगा या फिर 5 वाले के पास आएगा, किसके पास आएगा। तो नॉर्मल कोई भी बंदा बोलेगा कि सर ये 5 वाले के पास आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता भले ही 10 है, लेकिन यह हमसे दूर है। हमसे दूर मतलब क्या, ये लोहा से ही दूर है। और दूर रहेगी तो क्षमता भले ही अधिक है, लेकिन यह अपनी ओर आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन इसकी बल कमजोर पड़ गई। इसकी क्षमता भले ही कम है, ठीक है, यह भी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बल है इसकी अपेक्षा में मजबूत हो गई। तो यही तो बतिया बोले थे न्यूटन साहब कि जो जितना पास रहेगा वह किसी भी चीज़ को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी समझिए। जैसे एक लड़का और एक लड़की है, ठीक, लड़का लड़की को फंसाने के लिए, कह सकते हैं बेसिकली ना, मतलब पटाने के लिए बोल सकते हैं। लड़का एक लड़की को पटाने के लिए उसका चक्कर लगाते रहता है, ये वो, मतलब कि लड़का लड़की के करीब ही रहता है जब तक कि लड़की लड़के की ओर आकर्षित नहीं हो जाती। अगर वही लड़का दूर रहेगा, वही लड़की दूर रहेगी, तो क्या एक दोनों ही दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यह रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब भी कोई भी पर्सन हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो वह उसके पास ही रहेगा, तभी जाकर के कोई भी ऑब्जेक्ट आकर्षित हो पाएगी। ठीक है, जब हम इन दोनों का कंबाइन करेंगे ना, तो हमको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जब हम वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो हमारा बल भी बढ़ेगा, लेकिन जब वस्तु की हम दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो बल का होगा घट जाएगा। लेकिन जब वस्तु की दूरी को हम लोग घटाएंगे तो हमारा बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे ना घटेगा बढ़ेगा नहीं। जब वस्तु की द्रव्यमान कम होगी तो हमारा बल भी कम होगा, जब वस्तु की द्रव्यमान अधिक होगी तो हमारा बल भी अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारा ये जो चैप्टर है वह गुरुत्वाकर्षण है, इसको हटाने के लिए, यानी कि यहाँ पे बराबर का साइन लगाने के लिए ना हमको कोई ना कोई कांस्टेंट इसमें जोड़ना होता है। और गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट यानी कि नियतांक वैल्यू बोल सकते हैं, जो कभी बदलता नहीं है, यानी कि मतलब न बदलने वाला जो मान है वह जी का मान होता है 6
इंटू 6 दशमलव यानी कि 6,674 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में के स्क्वायर। इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, कोई आइडिया इसके पास कोई भी इसके मतलब याद करने का ट्रिक हमारे पास नहीं है। और इसको आप लोगों को ना रटना पड़ेगा। यह एक नियत वैल्यू है और नियत वैल्यू को हम लोग रखते हैं इस साइन को हटाने के लिए और यहाँ पे बराबर रखने के लिए। अब आप ये बोलिएगा कि सर ये तो समझ में आ रही है, लेकिन अब जी से गुणा काहे किए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेविटी का है, इसीलिए ग्रेविटी को हम लोग जी से सूचित करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखिए, आप लोगों ने किताब में ना जी को यहाँ पे नहीं देखा होगा, आप लोग जी को यहाँ पे देखे होंगे। अब यहाँ पे रखिए, अच्छा है यहाँ पे रखिए, बतिया बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये तो रही हमारे मेन गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल रहे। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए, जब हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे, जब हम वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना होगा? तो 4 गुना। लेकिन जब इसी वस्तु के द्रव्यमान को हम इसी वस्तु के दूरी को जब हम 4 गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे, चूंकि हम ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यही वाला तो यहाँ पे है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ दिया, जब हम वस्तु की दूरी को 4 गुना बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 16 गुना घट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 16 गुना घट जाएगा, क्योंकि दूरी 4 गुना बढ़ गई। अब जब यहाँ पे 4 का मान रखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 होगा, और 16 गुना जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी? घट जाएगी। क्योंकि ये मान बढ़ रहा है तो इसका मान घटना चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरे का मान ऑटोमेटिकली घट जाता है। अब देखिए, यहाँ पे तो रही ये हमारे मेन गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी वाला पार्ट, ये पूरे ग्रहों पर लागू होती है। लेकिन ये जो पार्ट होती है यह केवल और केवल पृथ्वी पे लागू होती है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय बोलते हैं यानी कि ग्रेविटी बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था और यहाँ पे केवल ग्रेविटी थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रेविटी किसे कहेंगे? तो पृथ्वी जिस भी त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे, पृथ्वी का जो त्वरण है वह कोई भी हो, जब पृथ्वी किसी भी त्वरण से 1 सेकेंड, अब देखिए, जब पृथ्वी किसी भी त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस त्वरण से, ध्यान दीजिएगा, जिस त्वरण, यहाँ पे एक नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिला है, त्वरण। तो पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय मान, गुरुत्वीय बल, या फिर ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स। अब यहाँ पे इसमें अंतर क्या है, समझिए बात को। त्वरण का मतलब होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको अपनी वाली लौक गई, अरे साला तो हमारी वाली है, ये दूसरे के साथ क्या कर रही है यहाँ पे, तब आप रुकिएगा वहाँ पे हचाक से, समझिए कि आप पूरा स्पीड में है, आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको अपनी वाली किसी और के साथ दिखाई देती, तो वहाँ पे आप रुकिएगा हचाक से। मतलब कि समय के साथ आपके वेग में, आपके चाल में क्या हुई? तो परिवर्तन यानी कि बदलाव, चेंज हुआ, आपका चाल वहाँ पे चेंज हो गया। तो जब समय के साथ चाल में, वेग में परिवर्तन होगी, आपकी स्पीड, जब समय के साथ आपके स्पीड में बदलाव आएगा तो उसे ही हम लोग बोलते हैं त्वरण। अब जब त्वरण, जिस भी त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय। ठीक है, इसका मान फिक्स होता है, इसकी तुलना में इसका मान बदलते रहता है, ध्यान दीजिएगा। यह फिक्स है यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। यह दूरी बढ़ने घटने पर इसका मान ना चेंज होने लगता है। इसका मान अगर पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा तो बदल जाएगा, इसका मान अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से हाइट पे जाएगी या फिर पृथ्वी के केंद्र से नीचे जाएगी तो इसका मान चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है, औसत वैल्यू देखिएगा यहाँ पे, सामान्यतः इसको हम लोग बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इनको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा गुरुत्वाकर्षण और ये रही हमारी ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी। अब जब इन दोनों में हम संबंध देखेंगे, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में और ग्रेविटी फोर्स में जब हम रिलेशन को देखेंगे, जब हम संबंध को देखेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी कि छोटा वाला जी यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय मान इज इक्वल टू ना बड़ा वाला जी, ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण, एंड m बटा में r स्क्वायर। अब देखिए, ये जो हमारा m है यह पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये जो हमारा n है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। जब हम पृथ्वी की ऐसे अगर हम बात करें, देखिए
जब हम पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या, यहाँ पे हमारा होगी कौन सी त्रिज्या, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है। अब हम पृथ्वी की मास अगर यहाँ पे रखेंगे और इसकी त्रिज्या का जब हम वर्क करेंगे ना, तो हमको इन दोनों में देखने को मिलेगा रिलेशन। क्या देखने को मिलेगा? रिलेशन, यानी कि संबंध। अब ये देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा, जब हम पृथ्वी की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दें, जब हम पृथ्वी की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दें तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल पर प्रभाव पूछेगा तो आप लोगों को ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये हमारा, या इस आर का मतलब हो गया हमारा दूरी। ध्यान दीजिएगा, इस आर का मतलब दूरी यानी कि रेजिस्टेंस, और इस आर का मतलब हमारा हो गया त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए पूछेगा कि जब पृथ्वी की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दें तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो भी चीज बटे के नीचे में घटती है तो इस वाला का मान बढ़ता है, और ये चीज बढ़ेगा तो इस वाले का मान घट जाएगा। इसको 2 गुना बढ़ाने का बात बोला है, तो मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। तो ये जब 2 गुना बढ़ेगा तो ये हमारा है वो 4 गुना घट जाएगा। अगर ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान को 5% बढ़ा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि गुरुत्वीय मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वीय मान भी ऑटोमेटिक 5% बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट समानुपाती होते हैं। यहाँ पे जब देखिए, जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो जी का मान भी उतना ही रहेगा जितना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब पृथ्वी की त्रिज्या में जितना भी बदलाव होगा तो उसके वर्ग के बराबर ना, अगर बढ़ेगा तो वह घटेगा, अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ेगा तो ये वाला घट जाएगा, अब ये घटेगा तो ये वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा। अभी हम गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जी के मान की परिवर्तन को देखते हैं कि आखिर ये जी का मान बदलता कैसे है और इसके पीछे का बदलाव का रीजन क्या है। देखिए, जब हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे, जब त्रिज्या घटेगा बढ़ेगा तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी पृथ्वी की त्रिज्या घटेगी, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? घटेगी, तो जो जी का मान होगा वो बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बढ़ेगा, कह सकते हैं। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे बहुत अधिक होती है, यहाँ पे कम होती जाती है, कम हो जाती है। एक समय ऐसा रहा है ना कि यहाँ पे बहुत ही कम होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत ही कम होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों पर सबसे कम होती है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कम कहाँ होती है, तो ध्रुव पे होती है। तो ध्रुव पे जी का मान हमारा बढ़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ध्रुव पर जी का मान हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव पे जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की वो बहुत ही कम होती है, और जहाँ पे त्रिज्या मतलब कि त्रिज्या समझ सकते हैं, लोग दूरी समझ सकते हैं, दूरी। तो जहाँ पे दूरी जो है वह बहुत ही कम होगी। जब दूरी कम होगी तो कोई भी चीज़ एक दूसरे की ओर ज़्यादा आकर्षित होगी, आप लोग ये समझ चुके हैं। जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षित कम होगी, आकर्षण कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और विषुवत रेखा की अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा पे समझिए, विषुवत रेखा की अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा हमारा ये हो गया, पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी पर विषुवत रेखा एकदम बीचों बीच होता है। तो विषुवत रेखा देखिए, अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा हमको कि इस रेखा की दूरी यह रेखा ज़्यादा लंबी है कि यह रेखा ज़्यादा लंबी है। तो एक अंधा आदमी भी ऐसे पकड़ के टोटा के यहाँ पे बता देगा कि नहीं, पृथ्वी पे जो लंबा रेखा है वो विषुवत रेखा है, और जो कम छोटा रेखा है वो हमारा क्या है, तो ध्रुव वाला रेखा है। तो ये हमारा जो विषुवत रेखा है ना, इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही बड़ी है। जब लंबाई बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी। अब देखिए, अब ये हमारे पास जो मोबाइल है वो बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हम छोटा दिख रहे हैं। जब इसी मोबाइल को हम बहुत दूर करेंगे ना तो हमारी जो आकृति होगी वो बड़ी तो होगी, लेकिन हमारे आवाज़ में आप लोगों को कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब विषुवत रेखा पर हम जी के मान की अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, और जब दूरी कम होगी तो हमारे जी का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी कि जो आकर्षण की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह बढ़ जाती है, और जब त्रिज्या बढ़ती है तो जी का मान हमारा घट जाता है। इसलिए आप लोग जितने भी देखे हैं ना, रॉकेट वगैरह, जितने भी रॉकेट छोड़ा जाता है या फिर जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना, वे सभी पृथ्वी के विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र से ही छोड़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारे भारत की जो, मान लीजिए अगर हम बात करें श्रीहरिकोटा, ऐसा समझिए श्रीहरिकोटा, तो हमारे भारत में जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, आखिर वे श्रीहरिकोटा से ही क्यों छोड़े जाते हैं?
जबकि श्रीहरिकोटा से छोड़ने के बजाय अगर हम हिमालय के पर्वत से छोड़ें, हिमालय पहाड़ से छोड़ें, तो वहाँ से हमारे पास फ्यूल की खर्चा कम आएगी। तो आखिर ऐसा काहे होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि जो श्रीहरिकोटा है वो विषुवत रेखा से बहुत ही नज़दीक है हिमालय की अपेक्षा। और जो भी जगह, जो भी क्षेत्र विषुवत रेखा के करीब होते हैं वहाँ पे ग्रेविटी कम लगती है, और जब ग्रेविटी कम लगेगी तो कोई भी चीज़ का जो खींचने की क्षमता है पृथ्वी की वो कम होगी। अब हिमालय में जो है वो विषुवत रेखा हिमालय से बहुत दूर है, तो वहाँ पे ना गुरुत्वाकर्षण अधिक है, और जब छोड़ेंगे हिमालय से तो पता चलेगा हमारा फ्यूल आधा खत्म हो गया। वहाँ पे बहुत ही फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटी को छोड़ने के लिए। तो इसीलिए विषुवत रेखा पर ना जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे बढ़ जाती है। अब देखिए घूर्णन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जब पृथ्वी घूमेगी तो घूमने पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जब भी हमारी पृथ्वी ना अपने सामान्य चाल से घूमे, कम घूमे या फिर बेसी घूमे, इससे मतलब नहीं है। सामान्य चाल मतलब कि अगर बहुत तेज घूमेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी स्लो घूमेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी तेज घूमे स्लो घूमे इससे मतलब नहीं है ना। जब तेज घूमेगी या फिर स्लो घूमेगी तो जी जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण की जो मान है, गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहाँ पे? तो ध्रुव पे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ध्रुव पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। पृथ्वी तेज घूमेगी या फिर स्लो घूमेगी, जी के मान में कोई भी आप लोगों को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हमारी यही पृथ्वी बहुत तेज घूमेगी ना तो जी यानी कि जी का जो मान है, जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है वह घट जाएगा। कहाँ पे घटेगा भैया? तो विषुवत रेखा पे। जब यही पृथ्वी हमारी कम घूमेगी यानी कि घूमने की क्षमता उसकी जब धीरे धीरे होगी तो जी का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पे। अब देखिए एक समय ऐसा भी तो हो सकता है कि जब पृथ्वी बहुत तेज घूमे, कल्पना से बहुत बाहर घूमे, तो सारी चीज़ें आसमान में उड़ने लगेंगी। हम हो या फिर आप हो, हाथी हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुकुर, बिलार, सियार, कुछ होगा, वह पृथ्वी की सतह को छोड़ करके हवा में उड़ने लगेगा। ये बतिया कब होगा भैया? तो जब पृथ्वी अपने सामान्य चाल से 17 गुना अधिक घूमेगी। जब पृथ्वी अपने सामान्य चाल से, समझिए कि अगर पृथ्वी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर वह एक ही घंटा में 1700 किलोमीटर घूमने लगे तो उस टाइम पे पृथ्वी की जितने भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की सतह को छोड़ करके हवा में तैरने लगेगी। बिल्कुल जैसे आप लोगों ने देखा होगा चांद पे एकदम आराम से लोग तैर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हो गया सेटेलाइट वगैरह में या फिर जो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल पीपल जाते हैं आसमान में, वे आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे उन लोगों की वीडियो क्लिप। तो वे ना क्या करते हैं ना कि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम होती है। तो अगर पृथ्वी बहुत तेज घूमेगी अपनी सामान्य चाल से, कितना अधिक? 17 गुना अगर अधिक घूमेगी तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन मान है वह शून्य हो जाएगी, और जब शून्य होगी तो फिर वस्तुएं हवा में उड़ने लगेंगी। अब वस्तुओं में केवल वस्तु नहीं, इसमें मानव, इंसान, हाथी, घोड़ा, बिलार, सियार सब आएगा इसमें। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए अपन समझते हैं कि आप लोगों ने इस वाले मान को पढ़ा होगा कि आखिर ये क्या होगा। आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा कि जब पृथ्वी की दूरी को दोगुना किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर, जब वस्तु की दूरी को दोगुना किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वस्तु की दूरी को दोगुना करेंगे तो यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे, यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे ना तो 2 बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो गुरुत्वाकर्षण पे 4 का प्रभाव पड़ेगा। जब हम इसी पृथ्वी की दूरी को न बढ़ा करके पृथ्वी के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान को अगर हम दोगुना करते हैं तो ये भी हमारा दोगुना हो जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम पृथ्वी की ऊंचाई, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊंचा लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊंचा लेकर के जाएंगे, यानी कि हमारा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी की केंद्र हो गई, यानी कि हमारा हो गया ना रेजिस्टेंस हो गया, त्रिज्या हो गई। अब देखिए जब हम त्रिज्या में, जब हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को दूरी पर लेकर के जाएंगे तो हमारा जो हाइट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी कि जो दूरी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसमें लोग दूरी को जोड़ देंगे रजिस्टेंस में, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा लेकिन स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। जब हम इसी पृथ्वी की सतह से जब किसी वस्तु को हम इसके गहराई में लेकर के आएंगे तो जो हमारी दूरी है वो घट गई, और जो दूरी घटेगी तो इसको हम लोग जी के मान में से 1 को घटाएंगे, और घटाएंगे किस में से? तो हाइट बटा में आर को घटाएंगे। ये फार्मूला आप लोगों को कब लगाना है? जब गहराई में जाएंगे तब। और ये फार्मूला जब पृथ्वी की सतह को छोड़ करके ऊंचाई पर जाएंगे तब। और ये फार्मूला जब गहराई में जाएंगे तब आप लोगों को इसको लगाना है।
अब देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे, जैसे समझिए कि अगर हम 60 केजी के हैं, अगर हम पृथ्वी पे कितना केजी के हैं, 60 केजी के हैं, पृथ्वी पे 60 केजी के हैं, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो हम केवल 10 केजी के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हमारा वैल्यू 60 केजी अगर है तो चंद्रमा पर ना 1/6 होता है, यानी कि हम 10 केजी के हो जाएंगे। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु का मान पृथ्वी पर जितना होता है, चंद्रमा पर उसका 1/6 होता है। इस बात को आप लोगों को याद में रखना होगा। अब आप लोग एक बात बताइए हमको कि ये तो रही हमारी ना बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं ये कैसे कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे 6 है, आप लोगों को समझना होगा कि आखिर ये द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ये दोनों आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, यानी कि मास क्या होता है और वेट क्या होती है। हम बोलचाल की भाषा में ऐसे सामान्यतः बोल देते हैं कि आपकी वेट कितनी है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आपका मास कितना है, हम ये कभी नहीं बोलेंगे। हम जब भी बोलेंगे तब बोलेंगे कि आपका वेट कितना है, यानी कि वेट का मतलब होता है भार, यानी कि आप कितने भार के हैं। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि आपका वजन, आप केजी में कितने हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को ना केजी में व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे, केजी में व्यक्त करेंगे, तो वही हमारा हो गया द्रव्यमान। लेकिन भार अलग होता है। भार का मतलब होगा कि आप लोगों ने द्रव्यमान को समझ लिया, यानी कि द्रव्यमान उसे कहेंगे जिसे हम लोग केजी में व्यक्त करेंगे। जिसे भी हम लोग केजी में लिखेंगे, जैसे 60 केजी, 20 केजी, 10 केजी, वो हमारा द्रव्यमान है, यानी कि मास है, कह सकते हैं। वही हमारा असली वजन होता है। लेकिन हम लोगों को अपने द्रव्यमान को न बता करके अपने भार को बताते हैं। भार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेट। और अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग ये पूछ देते हैं कि आपका वेट कितना है, यानी कि आपका वजन कितना है, आपका भार कितना है। तो हम अपने द्रव्यमान को न बताते हुए, यानी कि हम अपनी रियल वैल्यू को न बताते हुए हम अपने भार को बताते हैं। जिस भी चीज़ को हम केजी में व्यक्त करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान। जैसे कोई भी केजी हो सकता है, 60 केजी हो गया, 20 केजी हो गया, जिसकी भी हम लोग केजी में लिखेंगे उसे हम लोग बोलेंगे कौन चीज़, द्रव्यमान, यानी कि मास बोलेंगे। लेकिन भार अलग होता है। द्रव्यमान फिक्स होता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। अगर पृथ्वी के एक कोने पे द्रव्यमान 60 केजी है तो पृथ्वी के दूसरे कोने पर भी द्रव्यमान 60 केजी ही रहेगी। लेकिन अगर यही द्रव्यमान अगर हम चांद पर लेकर के जाएंगे, जैसे अगर हम पृथ्वी पे 60 केजी के हैं तो चांद पर भी हम 60 केजी के ही रहेंगे, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। लेकिन भार हमेशा बदलता रहता है। यह मौसम की तरह होता है। अगर पृथ्वी पे हमारा द्रव्यमान ना 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी 60 केजी ही होगा। लेकिन अगर पृथ्वी पे हमारा जो भार है, पृथ्वी पे जो हमारा भार है, अगर वह कह सकते हैं ना 180 न्यूटन है, 180 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर हमारा भार केवल 30 न्यूटन ही होगा। इस बात को आप लोग ऐसे समझिए। भार को निकालने के लिए बस आपके केजी आप लोग ध्यान में ना रख लीजिएगा। द्रव्यमान को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे केजी रख लीजिएगा। लेकिन भार को निकालने के लिए हम भार का यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। भार को हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर mg होता है। ओमेगा बराबर mg होता है ना। m मतलब किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का मास होगा यहाँ पे। g का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, इस बात को आप लोग यहाँ पे समझिएगा। जब भी किसी वस्तु को हम केजी में व्यक्त करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। लेकिन जब उसको हम लोग केजी में छोड़ करके न्यूटन में व्यक्त करें तो हमारा हो जाएगा भार। अगर कोई भी वस्तु समझिए चंद्रमा पे 20 न्यूटन की है, चंद्रमा पर कहाँ है, 20 न्यूटन की है, तो वह पृथ्वी पर कितनी होगी, तो पृथ्वी का 1/6। अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वी बटा में 6, कैसे कि 1 से अगर गुणा करेंगे तो ये 1 से गुणा होगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बटा में 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर चंद्रमा पे 20 है तो पृथ्वी पे कितना हो जाएगा हमारा, तो पृथ्वी पर हो जाएगा हमारा 120 न्यूटन। इस बात को आप लोग समझिए कि जो भार होता है वह हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पूरी टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।